नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 211 से दोहा संख्या 215 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि समाजु अरि तीरथ राजू साची हूँ सपत अघाई अकाजू यही थल जो किहूँ कहिए बनाई ए सम अधिक न अदगमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ आज है। यही सच्ची सौगंध खाने से यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम्हें सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ उर अंतर जामी रघुराऊ मोहु न मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिए जगु जाने ही पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना ही न डरूँ बिगारी पर लोकू पित हो मरण कर मोहि न सोकू। सुकृत सुजस भरिस भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्वभर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह तजि तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अजिन बसन फल असन मही सयन डासी कुसपात बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। वे वत्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ए दुखदा दही दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर कौशधु नाही सोधे सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरूप की औषधि कहीं नहीं मिली है। मातु कुमत बढ़ई अब मूला ते ही हमार हित कीन्ही मसूला। कली कुठाठ
कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे किलय रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी है वो कुठाट ते इठाटा, घाल सी सब जगु बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आए आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट सा बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, सबही कीन्ह बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटे ही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। करी प्रबोध मुनिवर कयों, अतिथि प्रेम पिय हो हूँ। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहूँ करी चोहूँ। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसे स्वीकार कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी मुनि वचन भरत ही सोचू, भय को अवसर कठिन सकोचू। जानी गरुड़ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमोह के बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीश निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत मर पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। बेहल भले नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ देवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आए सु होई सु करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादी सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के लिए विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई यानी अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा और सिद्धियाँ आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई और नहीं आ सकता। मुनि पदबंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजु, अस कही रचयो रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिलखाही विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे, दासी दास राजू दासी दास साजू, सब लीने जोगवत रहे मनहि महु दीने। उन घरों में बहुत से लोग इंद्रियों की विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास अब सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले ही तो उन्होंने किसी को जिस किसी की जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर आरामदायक निवास स्थान दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुरसरत अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुरी से परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन, विधि 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 विस्मय दायको विभव, मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे पर सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोखा, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना, सुर विफूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विदाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावड़े आदि निर्मल जलाशय, असनपान सुचि अमीर अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरी के पवित्र खाने पाने के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत यह त्रिविध बयारी, सबके है सुलभ पदारथ चारी, शक्र चंदन विनीता दिक भोगा, देखी हर्ष विष में बस लोगा।
वसंत ऋतु है। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खेलवार ते ही निसी आश्रम पिंजरा राखे भा बिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।